ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब जो 2024 आने वाला है बहुत जल्दी बस, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा पहले से बता दिया जाए 2024 आपका कैसे जाने वाला है। उसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आर्थिक रूप से आप संपन्न हो, जीवन की जो अधूरी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। हेल्थ मतलब विशेष तौर से मैं हेल्थ के लिए कह रही हूँ, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और आपकी हैप्पीनेस रहे, ये जीवन भर आपके साथ रहे। इसके साथ साथ अब वृष राशि का कैसे जाने वाला है 2024 उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस में बताने, सबसे पहले एक सेंटेंस आपके लिए। आपका ये वर्ष जो है परिवर्तन से भरा है और परिवर्तन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी सुधार होने वाली है। जो अब तक हेल्थ की वजह से थोड़ी परेशानी थी, आपके जीवन की एक नई शुरुआत के लिए ये वर्ष 2024 लेके आ रहा है और आप इसका पूरा आनंद भी ले पाएंगे, क्योंकि हेल्थ अगर आपके साथ नहीं देती तो किसी भी चीज़ का आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वृष राशि जो है वो किसकी, शुक्र की राशि है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, थोड़ी शौकीन मिजाज होते हैं। इनके जो व्यक्तित्व होता है वो चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। इनकी वाणी मधुर होती है और व्यक्तित्व कैसा होता है, अपनी ओर आकर्षित करने की इनकी विशेष क्षमता होती है। वृष राशि वालों के लिए संपन्नता भरे होते हैं। वैवाहिक जो संबंध इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ इनको संतान सुख की भी अगर ये कामना रखते हैं तो संतान की भी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। और अगर अभी 2024 की स्थिति अगर देखी जाए आपके लिए कैसे जाने वाली है, सबसे पहले बता देते हैं आपके जो लंबे समय तक राशि में विचरण करने वाले हैं। तो शनि आपके कारक हैं, कारक के बारे में बता देते हैं। कारक कर रहे हैं शनि और 4 नवंबर से मार्गी भी हो गए। भाग्य से आपके 10वें भाव में ये 2025 तक रहने वाले हैं। जो कैरियर का हाउस है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका समाधान आप 2025 तक कर लें। और 4 नवंबर से वो बहुत प्रबल हो गए हैं। शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं। आपको पूरे 2025 तक जो चाहें आप जहाँ चाहें अप्लाई करें, आपको कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, रिफ्यूजल कहीं से नहीं आएगा अगर आप में योग्यता है। देखिए योग्यता तो बहुत ज़रूरी होती है, आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कुछ मांगने लगेगा और फिर शनि उसको दे देंगे। तो ये महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए शनि की तरफ से कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य के पूरा साथ मिलने वाला है। और ये जो राशिफल है वो चंद्रमा और लग्न दोनों से देखना चाहिए। चंद्रमा की क्या पोजीशन है, मतलब चंद्र राशि और एसेंडेंट दोनों से देखना चाहिए। और अगर आपने दोनों का अच्छा है आपका तालमेल तो पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। अगर एक का थोड़ा सा कम अच्छा है, एक का अगर ज़्यादा अच्छा है तो थोड़ा सा एवरेज रहने वाला है। ये बहुत सहनशील होते हैं और इसके अतिरिक्त इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। वो किसकी होती है, अब लोकप्रियता जिसको कह सकते हैं, समाज में बहुत लोकप्रिय होते हैं। आपके और कारक ग्रह हैं, बुध हैं, उनकी स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदल देती है, इसलिए उसको नहीं बताऊंगी। अब राहु बता देते हैं। राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं, आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। बेस्ट पोजीशन है राहु की। ये आपके किसका घर है, आपकी महत्वाकांक्षा का है, बड़े भाई बहनों का है, आपकी आय का है। तो ये इनकी शुभता लेके आ रहे हैं। और अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि मीन राशि में है गुरु, तो और ही ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं इस दौरान। वो आपकी आपकी व्यक्तिगत हो सकती हैं, समाज से जुड़ी हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, अध्यात्म से रिलेटेड हो सकती हैं। क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के ग्रह हैं और राहु जो है वो अगर उसमें अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति भी होती दिखाई दे रही है इस समय। तो राहु की स्थिति है। और केतु आपके कन्या लग्न में कहाँ चल रहे हैं, 5th भाव में। तो ये भाव कारक नहीं है। और इसके अलावा अगर बुध अच्छा है तो आपके लिए फिर बुध कारक ग्रह हैं, तो बुध की स्थिति देखना पड़ेगी। समय समय से मैं बताती रहूंगी। अब आ जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अभी आपको पता ही है मेष राशि में आपके 12th भाव में चल रहे हैं। और फिर ये अपनी राशि मई से बदल के आपकी लग्न में, आपकी राशि में, मतलब आपके प्रथम भाव जिसमें प्रवेश करेंगे। तो वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं ये बृहस्पति, लेकिन चूंकि इनसे शुक्र से बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। लेकिन इनकी दृष्टियों का, जैसा अभी आपको पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया है जितना लाभ मिल रहा था दोनों स्थिति में इनकी दृष्टियों का लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही मई आ जाएगी, मई में अपनी राशि बदल के आपकी राशि में प्रवेश कर लेंगे तो और दुगनी आपके अंदर जो आत्मबल है, आपका
जो आपकी मधुरता है, जो आपका व्यक्तित्व है, बहुत आकर्षक बौद्धिक क्षमता के साथ, मतलब आपका बौद्धिक विकास भी हो जाएगा, आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ जाएगी और आपका एक व्यक्तित्व जो है वो समाज में एक अपना मापदंड अलग पैदा करेगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आपके कुछ ऐसे ग्रह जो आपको परेशान कर सकते हैं बीच बीच में, वो हैं सूर्य, मंगल, क्योंकि ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। और आपका जो स्वामी ग्रह है शुक्र, उसकी ज़्यादा आपको आवश्यकता रहेगी। पूरे वर्ष भर आपके स्वामी राशि किस किस स्थिति में है, कब कब वो अ, उच्च राशि में है, कब वो नीच राशि में है, कभी अपने मित्र की राशि में है, गोचर में कहाँ रहे हैं, और ये अपनी राशि बहुत जल्दी बदल देते हैं। ज़्यादातर ग्रह जो है वो 1 महीने में, 45 दिन में, या कुछ कुछ और मार्गी बकरी भी होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्थितियों में आपको सूर्य से भी हानि हो सकती, कुछ स्थितियों में मंगल से भी हानि हो सकती, पर बृहस्पति से हानि नहीं होगी। थोड़ी शुभता में कमी जरूर हो सकती है, लेकिन लग्न में आने के बाद आपको हर तरह से मान सम्मान, भाग्य से आपका बहुत प्रबल रहने वाला है। जीवन की हर एक समस्या का आप सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, उसमें सफलता मिलने वाली है। विशेष तौर से कैरियर के लिए हर समस्या का समाधान शनि दिलाने वाले हैं। और शुक्र की पोजीशन और बता देते हैं। शुक्र जो है वो आपके अभी आप जैसे ही शुरुआत होगी तो वो मतलब आप मान के चलिए कि वृश्चिक राशि से भ्रमण करते करते ये मीन राशि में पहुंचेंगे, तो उसमें आपकी राशि भी शामिल होगी। जो कि आपकी राशि कौन सी है? शुक्र की राशि एक तुला राशि है, एक वृषभ राशि है। तो ये समय जो है वो आपको, अगर आप शुक्र 6 भाव में जब आ जाएंगे, ये 19 मई से लेके 12 जून तक का समय है। आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शुक्र जनित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे 25 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक का समय ये नीच राशि में रहेंगे। इधर 3 नवंबर से 30 नवंबर तक का भी समय आपके लिए शुक्र की दृष्टि से देखें तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद का समय आपको थोड़ा सा समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं, जो कि कब से होगा? आपको 15 जनवरी से लेके और 10 फरवरी तक शुक्र थोड़ी सी हेल्थ को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब ये उच्च राशि में रहेंगे, अब मालव्य नामक जो पंचमहापुरुष उसका निर्माण ये करेंगे, ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। वो स्थिति कब रहेगी अभी बताते हैं इसके लिए। जैसे कि जब वो अपनी राशि में जो कि शुरुआत का समय जैसे कटेगा, उसके बाद धीरे धीरे भ्रमण करते करते ये जब अपनी ही राशि में आएंगे, ये रहेगा करीब करीब मार्च से लेके और अप्रैल तक का समय आपके लिए अपनी राशि में आएंगे। धन की वर्षा होगी। कहाँ आ जाएंगे? ये आपके लग्न में, और वहाँ पर गुरु भी रहेंगे। ठीक इसी तरह से जब अपनी भ्रमण करते करते तुला राशि में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वो कब रहेगा? 30 नवंबर से आपकी राशि में आ जाएंगे। अगले मतलब 30 नवंबर के पहले तक तो ये थोड़ी सी कन्या राशि में रहेंगे, और 30 नवंबर से ये आ जाएंगे तुला राशि में, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। आपके लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो पेंडिंग डली हुई थी उनको निपटा लें। और जिस समय थोड़ी सी परेशानी है मैंने बता दिया है। जब 19 मई से आप मान के चलिए, और उसके बाद सितंबर तक का मान के चल लीजिए आप। मई से लेके मई, जून, अगस्त, सितंबर थोड़ा सा समय परेशानी भरा हो सकता है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद उसके पहले का समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब अलग अलग पॉइंट पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। राहु 11वें भाव में है, 18 वर्ष तक है, बहुत अच्छा शुभ परिणाम देंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। कैरियर के लिए श्रेष्ठ फलदायक है। शनि गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। कोई मामला अगर अचानक अटका हुआ था, मतलब कहीं से भी उलझ गए थे उस संपत्ति में, अब उस संपत्ति का सुलझ जाएगी। और अगर भूमि वाहन के सुखों में कोई कमी आ रही थी, ऐसे आपके पास छोटा घर था, बड़ा घर लेना चाह रहे थे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ये आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, ये 2024। और इसके अलावा आपको वाहन का सुख, बड़ा वाहन ले सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप अगर चाहें तो कॉमर्शियल व्हीकल भी खरीद सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं से अचानक धन का लाभ होने वाला है। कहीं रुका हुआ धन था, वो आशा से अधिक आपने अगर जो आपकी इनकम थी उससे प्राप्त होने वाला है। एक राजयोग क्योंकि इस समय बन रहा है, वो किसका बन रहा है आपको पता ही होगा। मैंने पिछली वीडियो में बनाया, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। उसमें 5 जो
राशियां उनके बारे में पूरा बताया है। तो उसमें सस नामक जो पंच महापुरुष है, आपको जब 10th भाव में बनता है तो अपार संपत्ति का लाभ, कैरियर में उन्नति, आपकी तरक्की, संपन्नता। अगर व्यापारी हैं, विशेष रूप से ऐसा व्यापार जो शुक्र से संबंधित करते हैं या शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे होटल रेस्टोरेंट है या टूरिज्म है या आयरन का है या स्टील का काम है, इस तरह से बहुत से होते हैं व्यापार। उसमें आप अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बहुत सारा धन भी कमाएंगे और आपका विस्तार भी करेंगे। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ सोच समझ के निर्णय लें, वहाँ थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक जो है वो राशि आपकी मंगल की राशि आपके 7वें भाव में रहती है, इसलिए वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो अगर राजनीति में है, आपकी पकड़ निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहने वाली। चुनाव में अगर खड़े होते हैं तो आपके हो सकता है आपको मंत्री पद भी मिले। विदेशी कार्य में प्रगति, क्योंकि इस समय गुरु जब 12th भाव में रहेंगे अब तक तो आप 1 मई तक के लिए विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश जाने की आपकी कल्पना थी या ऐसा कोई कार्य जो व्यापार था जो कि विदेश से जुड़ के कर रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, उसमें आप बहुत सारा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। अगर आप पहले से ही वहाँ रहे हैं, वहाँ पर रह ही रहे हैं, तो आप पीआर के लिए या सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, आप मई तक के समय आप उसको कर लें। उसके बाद भी राहु आपको सपोर्ट करेंगे, शनि भी सपोर्ट करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और पॉइंट आपको बनता है समय कि आपके राहु और बृहस्पति मिलके अध्यात्म में रुचि, और हो सकता है कहीं इतनी आगे आप निकल जाएं कि आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देंगे इस दौरान। कोई आपको पूर्वाभास जो है आप होने लगेगा, उससे आप स्वयं का और अपने संग में जो आपके मित्र हैं उनका भी भला कल्याण कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई नए काम की शुरुआत करना है आपको तो आप 31 मार्च से 25 अप्रैल तक करें, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और ये फायदा कराने वाले हैं। जैसे अगर आप संतान के इच्छुक थे और संतान प्राप्ति के लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो ये जब गुरु आ जाएंगे आपके लग्न में, निश्चित रूप से आपके सुंदर और विवेकशील और आपके बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होना निश्चित है। हो सकता है इस समय आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि इस समय केतु वहाँ रहेंगे। थोड़ा सा समय जो है शुरुआत का, अगर आप मान लीजिए कंसीव करते हैं तो शुरुआत का समय थोड़ा सा विशेष सावधानी भरा हो सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केतु पंचम भाव में है, ये कभी कभी गर्भपात जैसी दुर्घटना का मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि और ग्रह अगर सपोर्ट में ना हो तो गर्भपात की संभावना है। तो प्रारंभिक समय जो होता है उस पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित थे, विवाह के योग थे, तो गुरु जैसे ही लग्न में आएंगे विवाह संपन्न हो सकता है। लेकिन वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय की स्थिति अच्छी है लेकिन हो सकता है कि आगे की स्थिति कुछ और तरह से बिगड़े, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आपके शुक्र अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे हैं नेटल चार्ट में, तो अपने जीवन साथी से मिलकर आप नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए समय राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, केतु से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन केतु किसके लिए अच्छे हैं? अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है, आप आगे बढ़िए। केतु आपको हो सकता है कि मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर करें। ये इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है जीवन में। जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण मनोकामनाएं आप इस दौरान पूरी करेंगे। अचानक हर तरह से जो भी आपके संग घटना घटित होगी अचानक होगी, क्योंकि राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। केतु से थोड़ा व्यवधान हो सकता है। जब मालव नामक पंचमहापुरुष होगा उसका फायदा मिलेगा। उसका वीडियो मैं आपको अलग अलग बताती रहूंगी। मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। इन सब चीज़ों से तो आपको निश्चित रूप से फायदा ही फायदा होने ही वाला है। महादशा अंतर्दशा अगर फेवर भी चल रही है तो और ज़्यादा फायदा होगा। फिर भी अगर जैसे कोई परेशानी है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो शनिवार के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं। और अगर कलर के हिसाब से देखें तो ऑफ वाइट कलर पहन के या स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। ग्रे कलर भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, रेड कलर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी और परेशानी से जूझ रहे हैं तो सफ़ेद मिठाई का दान करें आप शुक्रवार के दिन। और अपने संग जो स्त्री वर्ग है, जो भी आपके घर में है या अपने संग में काम करने वाले जो स्त्री वर्ग हैं, उनको भूल के भी निरादर ना करें, अन्यथा शुक्र आपको फिर कमजोर हो जाएगा और शनि आपको दंडित करेंगे। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। और जहाँ तक है
स्टोन वाली बात है, किसी को अपनी चार्ट दिखाए, नेटल चार्ट दिखा के, अगर शुक्र की वजह से अगर परेशानी, शुक्र कमबस्ट है या किसी और तरह से परेशान कर रहा है, उसकी पावर बढ़ानी है तो डायमंड पहन सकते हैं। अगर क्योंकि शुक्र को पहले 3 दिन शुक्र का जो डायमंड है उसको 3 दिन पहले उसको टेस्ट करना चाहिए, तब पहनना चाहिए। बहुत जल्दी इसका असर हो जाता है। अगर आपको अगर खराब फल मिल रहे हैं, अशुभ सपने आ रहे हैं या कुछ दुर्घटना हो रही है, तो उसको फिर आप वापस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप पन्ना भी पहन सकते हैं। अगर शनि की वजह से कोई और फायदा लेना है तो नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो बिना टेस्ट के नहीं पहनना चाहिए, जैसे उसमें नीलम भी है, पुखराज है, डायमंड है। इनको आप अगर पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हम आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करते हैं, तो जो रेमेडी मैंने छोटी छोटी बताई उनसे अपना निश्चित रूप से अपने जीवन की जो और समस्याएं हैं उनसे बाहर आएंगे। एक बार पुनः 2024 की शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलमय हो और आपके हर क्षेत्र में आपका दबदबा हो। नमस्ते और धन्यवाद।